हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे बस आज, फुल क्वेश्चन नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, खाली उसके अंदर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है, बड़े ध्यान से देखते चलना, इसमें काफ़ी पॉइंट मैंने डालने की कोशिश करी है। आजकल जितनी भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल अब खाली 4 दिन और बच गए एग्जाम में। हमारे 23 को आपका एग्जाम है। आपको मैंने सारे चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर का नाम टाइप करो, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। आज कैश फ्लो की स्टार्टिंग हो गई है तो कैश फ्लो के भी अब उसके अंदर अपलोड हो जाएंगे। तो कैश फ्लो का आज हमने जो एक क्वेश्चन लिया है उसमें खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट लिए हैं, जरा उनको देखना क्या है। जरा क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दे रखा है जी आपको, दैट इज सरप्लस मींस P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L। उसके बाद इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, गुडविल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मशीनरी, ये सब है। नीचे 3 एडजस्टमेंट है, उनको पढ़ने। A piece of machinery costing rupees 60,000 on which depreciation of rupees 10,000 had been charged was sold for rupees 42. 42 में उसको सेल आउट किया, तो इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वो दे रखा है हमें कि डेप्रीशिएशन पूरे साल का इतना लगा है, तो हम इस डेप्रीशिएशन को कंसिडर करेंगे। उसके बाद जी इनकम टैक्स दे रखा है। नया पॉइंट इसमें क्या लिया है, जर्नली आपको इनकम टैक्स यहाँ दिया होगा, लेकिन इसमें इनकम टैक्स आउटसाइड दे रखा है। उसके बाद जी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, प्रपोज डिविडेंड, वो भी ज्यादातर वहां दे रखा था, लेकिन वो भी हमने नीचे लिया है। जरा ध्यान से देखते चलना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी पॉइंट आपके इस क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप से ही क्लियर होंगे जहां P&L है। देखो जर्नली हम क्या करते हैं, P&L को डिफरेंस को लेंगे। स्टूडेंट क्या करता है, डिफरेंस 10,000 लिखेगा, नेट प्रॉफिट नहीं, इसमें नेट लॉस है। पता कैसे चलता है, देखो सीधा है कॉन्सेप्ट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन की जो होगी वो देखो, आपको लास्ट ईयर अभी 70 है और लास्ट ईयर कितना था 80, करंट ईयर में 70 है, पिछले साल 80 था, मींस प्रॉफिट अप नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया, तो यानी कि नेट लॉस। तो पहली मिस्टेक होने के चांसेस हमसे यही होंगे कि हम हमेशा क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। आपको डिफरेंस ये भी देखना है कि वो नेगेटिव में तो नहीं आ रहा, यानी कि करने का तरीका ये होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर कौन सा है 70, माइनस प्रीवियस ईयर करें तो माइनस में चला गया, मींस नेट लॉस। और वैसे भी आप लॉजिक से भी समझो, लास्ट ईयर तक प्रॉफिट कितना था 80, वो इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट हुआ है, वो डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि फर्म को लॉस हो गया, यानी कि कंपनी को लॉस है। स्टार्टिंग ही आप जो है करने के 2 मेथड है। हम इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को वर्किंग में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम यहां पर भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट यहीं दिखाता हूं, फिर उसको समझा दूंगा। आप स्टार्टिंग में लिखो जी नेट लॉस कितना आ गया आपके सामने, ये देखो मैं दिखा देता हूं, 70,000 माइनस 80। ये आपको दिखाना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए था। ये ब्रैकेट कर दो, मींस माइनस हो गया। अब इसके अंदर 4 आइटम ऐड करते हैं जो मैंने आपको बता रखा है। 2 तो डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, और एक आपको इनकम टैक्स और एक आपको जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। ना तो जनरल रिजर्व कहीं दे रखा, ना ही आपको इंटरिम डिविडेंड दे रखा, आपको खाली प्रपोज डिविडेंड दे रखा और टैक्स, दोनों को कंसिडर करेंगे। ऐड करो जी इसके अंदर आप इनकम टैक्स कितना दे रखा है, वो ले लो 16,000 में भी, ये रहा 16 प्लस होगा वो इसमें। उसके बाद ऐड करो प्रपोज डिविडेंड। इसमें एक नया पॉइंट आ गया है प्रपोज डिविडेंड का, ध्यान रखना, इसको अच्छी तरह से याद रखना कि जब कभी भी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आउटसाइड द बैलेंस शीट या एडजस्टमेंट में कभी आएगा तो हमेशा प्रीवियस ईयर कंसिडर होगा, करंट ईयर कहीं नहीं आएगा। यानी कि ये वाला कहीं पर भी नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर को लेना है। ये अच्छी तरह से मगअप कर लो। यही चीज ऊपर होगी तो इसका ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन कभी भी वो कॉन्टीजेंट में है देन वी विल टेक प्रीवियस ईयर डिविडेंड। प्रीवियस ईयर का कितना दिखा रखा है 40, तो आप यहाँ ऐड करो 40। अब आपका यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया, और इसको लिखने का तरीका होता है इन दोनों को प्लस करें तो 46,000 आपका आ गया, और इसको लिखते हैं अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये शुरुआत थी जी। यही काम हम जो है वर्किंग में भी लिख सकते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये चीज हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने वर्क किया इसकी कैलकुलेशन को हम नीचे वर्किंग में दिखाकर डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते थे वाला, वरना आप यहां पर भी कर सकते हो, मार्क्स नहीं कटते। यहां से शुरुआत होगी। अब यहां इसके अंदर क्या चीज ऐड करते हैं आपको थोड़ा याद हो, इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन कौन सी हैं वो आपको याद हो थोड़ा सा। इसमें भी हमने आइटम में भी कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं जो इसमें लेनी नहीं है। देखो कौन कौन सी। नॉन कैश का मतलब कैश की आइटम नहीं होनी चाहिए और ऑपरेटिंग होनी चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग होनी चाहिए जो कि हमने माइनस कर दी होंगी। अल्टीमेट क्या है, अब जरा ढूंढते हैं। देखो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, गुडविल आएगी। लेकिन बच्चा डायरेक्ट गुडविल का भी वही मिस्टेक करता है। क्या करता है, डिफरेंस लेगा। गुडविल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? गुडविल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यहां पर हमेशा डिक्रीज गुडविल आएगी, गुडविल रिटर्न ऑफ। इस क्वेश्चन में गुडविल रिटर्न ऑफ ना होके परचेज हो रही है। कैसे पता चल रहा है? लास्ट ईयर 20 थी, गुडविल इंक्रीज हो गई। इंक्रीज का मतलब आपने परचेज कर ली, तो परचेज गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, ऑपरेटिंग में नहीं आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना गुडविल पे कि गुडविल का कभी भी डिफरेंस नहीं लेना। हमेशा जैसे P&L का डायरेक्ट डिफरेंस नहीं लेना, ये चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ऐसे ही गुडविल में भी चेक करना है, वो डिक्रीज है तो मीनिंग है कि वो राइट ऑफ हुई है, आ जाएगी। अब गुडविल भी नहीं आएगी, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे अच्छे पॉइंट लिए हैं जो कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आगे चलो जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसी का पार्ट है। जितने भी प्रोविजन है यहीं पर आएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो भी प्रोविजन है वो यहां लिखो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब ये चेक करो, ये डिक्रीज है, ये दैट इज लायबिलिटी। याद रखना, ये लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लस और डिक्रीज है तो माइनस। ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितने से हो रही है? देखो डाउटफुल डेट 3000, ले लो 3000। क्लियर हो गया? यहां से और कुछ नहीं आना। अब नीचे चलते हैं जी। नीचे पे पहले हम उसका लॉस निकालेंगे कि कितना लॉस हुआ। देखो मशीन की कॉस्टिंग आपको बता रखी है, कितनी दे रखी है मशीन की कॉस्टिंग, 60,000। 60 की कॉस्ट है और उस पर कितना डेप्रीशिएशन एक्यूमुलेट हो चुका, 10। तो मशीन की बुक वैल्यू रह गई है 50,000 और वो सेल कितने की करी हमने, 42। मीन्स कंपनी हैज गेटिंग लॉस 8,000 रुपी। इट विल कम हियर। जितने भी लॉसेज होंगे वो ऐड होंगे। ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब उसका डेप्रीशिएशन भी यहीं लिखना था। कौन से वाला डेप्रीशिएशन में भी कंफ्यूजन है ज्यादातर। क्या कंफ्यूजन है वो भी आपको बताता हूं। जनरली स्टूडेंट क्या करता है, दोनों डेप्रीशिएशन लेगा। दोनों नहीं होते, जो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन है वो आएगा। ये डेप्रीशिएशन तभी कहीं कंसीडर होगा यदि ऊपर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन दे रखा हो, वरना ये कहीं काउंट नहीं होगा। ये खाली लॉस निकालने या गेन निकालने के काम आएगा। पूरे साल का कितना डेप्रीशिएशन था, होल ईयर का डेप्रीशिएशन दे रखा है 30, हम डेप्रीशिएशन ले लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया, 30,000। कोई मुश्किल इसके अंदर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब जरा और कोई आइटम देखते हैं, क्या कोई आइटम आनी है। देखो यहां से आइटम हम ले चुके, कौन कौन सी, लॉस भी ले गए और डेप्रीशिएशन। इनकम टैक्स हमने ऊपर ले लिया था, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो प्रपोज डिविडेंड था वो भी हमने ले लिया। ये इस बार का हॉटेस्ट पॉइंट है, याद रख लेना। सबसे अच्छा पॉइंट है जो इस बार आने के पूरे चांसेज है। और मिस्टेक क्या होगी, स्टूडेंट कभी 50 लेगा कभी 40। आप हमेशा रख लो करंट ईयर आना ही नहीं है, प्रीवियस ईयर आना है, क्योंकि जो डिविडेंड पे किया जाएगा वो हमेशा प्रीवियस ईयर का पे करते हैं, करंट का नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। तो आपको याद रखना है कि 40,000 आपने लेना है, यानी कि प्रीवियस ईयर को कंसीडर करना है और करंट को इग्नोर कर देना है। अब इसका टोटल करते हैं जी। अब इसका टोटल करो, टोटल कितना बन गया, 46 हो गया। उसके बाद 30, 70, 79, 87। ये कितना आ गया, 87। अब इसको क्या लिखते हैं वो भी याद रख लो आप। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैं इसलिए अलग से लिख रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि वर्किंग कैपिटल से पहले का प्रॉफिट है। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंज। यहां तक समझ आ गया? चलो जी। अब यहां पर क्या स्टेप है हमारा, आपको याद हो, यहां पर हम ऐड करते हैं करंट एसेट्स डिक्रीज एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज, और लेस क्या करते हैं हम यहां से, करंट एसेट्स को इंक्रीज एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज। एक तो ये आपने एरो के साइन नहीं बनाने, मैंने आपके लिए वैसे समझाने के लिए पूरा लिखना है, करंट एसेट्स डिक्रीज एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज। क्यों करते हैं ऐड वो भी लॉजिक बताता हूं आपको, क्योंकि कभी भी कोई करंट एसेट्स डिक्रीज होगी तो मीनिंग है कि वहां से कलेक्शन आई है। लायबिलिटी इंक्रीज है तो हमने वहां से पेमेंट ली है, तो कैश का इनफ्लो हुआ है। अभी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। अब ये देखो, ये तो आ चुका। इन्वेंट्री की बात करो, 5 से कितनी हो गई, 12। तो 7,000 की खुद सोचो, लास्ट ईयर हमारे पास कितने की थी, 5 की।
हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई तो मीन्स कंपनी परचेज द इन्वेंट्री, तो पैसा क्या हुआ होगा इन्वेंट्री जब परचेज करेंगे तो जाएगा जेब से, यानी कि इन्वेंट्री असेट्स है। ये क्या चीज़ है मेरी, आपको याद हो, करंट असेट्स। जब भी ये इंक्रीज होगी तो माइनस में क्यों लिखनी है वो लॉजिक भी बता रहा हूँ आपको, इसलिए लिखनी है क्योंकि इससे कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो। तो यहाँ लिखो इन्वेंट्री इंक्रीज, इन्वेंट्री इंक्रीज, ये लो जी कितने से इंक्रीज है 7000, माइनस ब्रैकेट का साइन लगा दो, मीनिंग है माइनस। आगे चलते हैं जी, ट्रेड रिसेबल भी करंट असेट्स है, क्या हो गया 40 से कितने हो गए 35, यानी कि ट्रेड रिसेबल कौन है, बेसिकली डेटर और बीआर। यदि वो कम हो रहे हैं तो उन्होंने पे ऑफ कर दिया, हमें पे ऑफ कर दिया तो हमारे पास कैश आ गया, इनफ्लो हो गया, प्लस हो जाएगा। हमने लिखा था ना ऐड क्यों कर रहे थे यहाँ करंट असेट्स डिक्रीज को, क्योंकि कैश का इनफ्लो हो रहा है, ट्रेड रिसेबल डिक्रीज, आप पूरा लिख लेना। आगे चलो जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लायबिलिटी, कितने से इंक्रीज हो गई है लायबिलिटी, तो मीनिंग क्या है आपकी, प्लस हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी कितने की है 1000, मैंने पहले वाली की वैल्यू नहीं लिखी। ट्रेड रिसेबल कितने से थे 5000, ये लो जी। और क्या है, गुडविल आनी नहीं है, आपको बता दी गुडविल इस वाले पार्ट में आनी थी वर्किंग कैपिटल से पहले, लेकिन वो आ नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इंक्रीज हो रही थी, ये ले चुके हैं, मशीन कहीं आनी नहीं है इसमें, कैश इन हैंड यहाँ का पार्ट नहीं है, बस खत्म हो गया जी हमारा। ये इनका टोटल कर देते हैं, अब इसका टोटल करते हैं तो ये 86,000 आएगा आप करोगे तो। और 86 को अब क्या लिखोगे, आपको थोड़ा सा याद हो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको ये भी बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या बोलो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें एक नया पॉइंट आपको दिखना है, टैक्स जो नीचे दे रखा होगा आउटसाइड में वही पेड माना जाएगा। इसमें 3-4 पॉइंट मैंने अच्छे लिए थे। कौन से लिया था, सबसे पहले प्रॉफिट को अच्छी तरह से देखना है कि वो इंक्रीज है, यानी इंक्रीज है तो प्रॉफिट है और डिक्रीज है तो लॉस है, इसमें डिक्रीज था। गुडविल में भी यही चेक करना था कि गुडविल कभी भी इंक्रीज होगी तो कभी नहीं आनी, यहाँ वो इन्वेस्टिंग में चली जाएगी। हम बना रहे थे ऑपरेटिंग में तभी आएगी जब वो रिटर्न ऑफ हुई होगी, यानी कि डिक्रीज हुई होगी। तो 2 पॉइंट तो यही बहुत अच्छे हुए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपके लिए एक नई कॉन्सेप्ट है, तो आपको याद रखना है, इसको यहाँ पर नॉन कैश आइटम में लेना है। उसके बाद जी यहाँ से सेल परचेज कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ के डेप्रीशिएशन में कंफ्यूजन थी। क्या कंफ्यूजन थी, 30 लिया जाए और 10 भी लिया जाए, दोनों नहीं लिए जाएंगे, दोनों लेने ही नहीं होते। आपको करंट ईयर टोटल जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज है वो लेना है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन नहीं, वरना हम डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे उससे निकाल लाएंगे। इनकम टैक्स का नया पॉइंट आया कि बच्चा क्या करेगा, एक ही बार लिखेगा स्टूडेंट, दूसरी बार माइनस करना भूल जाएगा, लेकिन करना है आपने, कि जरूरी नहीं है 2 दिए, यही पेड है तो यही मेड होगा और यही पेड होगा। ऐसी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी 2 दे रहा है आपको प्रपोज डिविडेंड, करंट ईयर को कंसीडर ही नहीं करना, प्रीवियस ईयर को लेना है। अब यहां से माइनस करो जी आप, लेस इनकम टैक्स पेड, ये एक इसमें अच्छा पॉइंट था, इनकम टैक्स पेड। बहुत अच्छे पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लेने की कोशिश करी है। कितना अमाउंट है इनकम टैक्स का, 16, ये लो जी, ये आपके सामने दैट इज आंसर आ गया 70,000। और इसको क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमसे ऑपरेटिंग ही पूछा था, हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता दी। एक्टिविटी हम एक एक करके सारी एक्टिविटी के अच्छे क्वेश्चन करते जाएंगे। उसी तरीके से हम जो है इन्वेस्टिंग के कर लेंगे, फाइनेंसिंग के कर लेंगे, फिर फुल फ्लैश भी कर लेंगे। चांसेज ये सेपरेट एक्टिविटी आने के पूरे चांसेज है, क्योंकि 5 मार्क्स की वेटेज है, 5 मार्क्स का आएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में। पहले 6 का आ रहा था, अब की बार 5 का है, तो क्या पता पूरा भी आ जाए। हमने सारे करने हैं, हम एक एक एक्टिविटी के अच्छे क्वेश्चन करेंगे, फिर फुल फ्लैश क्वेश्चन भी इसका कर लेंगे। आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। हमने आपको बताया, हमने सारी वीडियो अपलोड कर रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, हर चैप्टर की, इंक्लूडिंग कैश फ्लो भी चल रहा है, कैश फ्लो भी ऐड हो जाएगा। एक कंपैरेटिव को छोड़कर सारे चैप्टर हैं, डिसोल्यूशन भी है, एनपीओ भी है, रिटायरमेंट भी है, डेथ भी है, और उसके साथ आज कैश फ्लो भी इंक्लूड और इशू ऑफ डिवेंचर। सारे चैप्टर हमने जो है आप जो है प्लेलिस्ट में जाएं, चैप्टर का नाम लिखें, साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। करीब आपको टोटल चैप्टर की आपको अंदाजा बता देता हूं, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं
आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। आप इन सब की वीडियो अच्छी तरह से वॉच करें, उनको पॉज करके बार बार करने की प्रैक्टिस करें। हमने उसके अंदर अच्छे पॉइंट लेने की कोशिश करी है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको कोई भी डाउट लगे, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।